नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नार्कोटिक्स एनोनिमस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है, लेकिन क्या आपने स्मार्ट रिकवरी के बारे में सुना है? ठीक है, ये स्मार्ट रिकवरी और नार्कोटिक्स एनोनिमस, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि स्मार्ट रिकवरी जो है विज्ञान संबंधी है, ठीक है ना? यानी उसमें साइंटिफिक तरीकों से बताया जाता है, टॉक थेरेपी, ठीक है? और नार्कोटिक्स एनोनिमस जो है वो प्रैक्टिकल है। हमें लगता है कि एडिक्शन की बीमारी के प्रति हमारा नज़रिया पूरी तरह यथार्थवादी है, क्योंकि एक एडिक्ट का दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सकीय मूल्य बेजोड़ है। हमें लगता है कि हमारा तरीका व्यवहारिक है, क्योंकि एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है। तो ये जो व्यवहारिक शब्द आया इसमें, ये वो व्यवहार, आचरण, बर्ताव, अखलाक वो नहीं है। ये व्यवहार का मतलब होता है, व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी अमली, अमली, ठीक है ना? तो नार्कोटिक्स एनोनिमस जो है वो एक अमली है, प्रैक्टिकल है। एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है। और ये जो है स्मार्ट रिकवरी, ये विज्ञान संबंधी है, ये साइंटिफिक तरीकों से इसमें बताया जाता है। तो स्मार्ट रिकवरी यूएसए से शुरू होती है 1994 में, ठीक है? जिस तरह नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स होती है, इसी तरह स्मार्ट रिकवरी की भी मीटिंग्स होती है, जिसमें अंग्रेज लोग मीटिंग करते हैं, बैठकों में, क्लासरूमों में जाते हैं। और इसकी स्मार्ट रिकवरी की ऑनलाइन मीटिंग भी होती है, ठीक है? जिसमें अमेरिका के लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं जूम पर, जैसे हम नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करते हैं। तो हम क्या है, खुला बोलते हैं अपने अनुभव से, अमली तरीकों से, जो प्रैक्टिकली है हमारा, ठीक है ना? हमारा नशे से मुक्ति का संदेश हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। तो ये जो अपने अनुभव होता है, उसका मतलब होता है व्यवहारिक, है ना, यानी प्रैक्टिकल। ये जो स्मार्ट रिकवरी है, ये विज्ञान थेरेपी है, ये एक टॉक थेरेपी है। यानी इसमें मिलता जुलता सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इसमें एक है, स्मार्ट रिकवरी और नार्कोटिक्स एनोनिमस में। इसमें सिर्फ एक फर्क है कि नार्कोटिक्स एनोनिमस व्यवहारिक है, यानी अमली है, प्रैक्टिकल है, वो विज्ञान थेरेपी है, ठीक है ना? तो इसमें आता है, वो कुछ इस तरह से बताते हैं, जैसे कि कभी बचपन में साइंस का टीचर बोर्ड पर किसी चीज़ का नक्शा बनाकर, मान लीजिए किसी मनुष्य का चित्र बनाकर, और उसकी कोशिकाओं के बारे में समझाता था कि ये दिल है, ये गुर्दा है, ये नसें हैं, अगर इसमें गुटखा खाते हैं तो गुटखा ऐसे करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, शराब पीते हैं तो वो लीवर किडनी को नुकसान कैसे पहुंचाती है, ठीक है ना? तो वो विज्ञान थेरेपी है ना? तो विज्ञान में ऐसे ही आपने किसी साइंस शो में गए होंगे, बचपन में स्कूल में ले जाते थे साइंस शो में, जो पिकनिक पे ले जाते थे। तो एक बार पिकनिक पर ले गए थे, जहाँ पे हमें एक साइंस शो में ले गए थे, जहाँ पे साइंस की सारी तमाम चीज़ें थी। तो देखा होगा आपने, जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म में देख लो, उसमें थोड़ा सा साइंस का एक झलक दिखाई है। इस तरह के शीशे के गिलास होते हैं, ऐसे करके हिलाते हैं कि भाई इसमें ये वाला एसिड डालो, फिर ये वाला डालो, तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो कुछ इस तरह से, है ना, जो डॉक्टरी तरीका होता है ना? तो इसमें कहते हैं कि REBT, ठीक है ना? यानी R फॉर रैशनल। रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत, तर्क संगत। एक होता है तर्क संगत कारण, और एक होता है तर्क संगत सोच, यानी जिसमें कारण हो। तो नशेड़ी क्या है, अपनी हरकतों को, अपनी आदतों को या अपनी बातों को उचित ठहराने में, तर्क संगति तरीके से उचित ठहराने में माहिर होता है, तर्क संगति तरीके से। तर्क संगति को नशा मुक्ति केंद्रों में, या वैसे ये भी बोल देते हैं कि सफाई देना, या इसका दूसरा अर्थ निकलता है कि औचित्य। तो वो सफाई देने में, कारण ठहराने में माहिर कहा जाता है नशेड़ी को, कि वो अपनी बात को तर्क संगति तरीके से उचित ठहराने में माहिर होता है। ये मैंने नहीं किया, ये मैं क्यों करूं, ये मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं गया था, है ना, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। तो एक होती है तर्क संगत सोच। अब तर्क संगत सोच और कारण क्या होता है, ठीक है? जैसे कि मेरे दोस्त मुझे शराब पीने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और मैं उनको बोल रहा हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है। तो इसमें एक कारण हुआ कि मुझे शराब इसलिए नहीं पीनी क्योंकि मुझे सुबह उठकर जल्दी ऑफिस जाना है, ठीक है? और सोच क्या होती है, ठीक है ना? सोच ये होती है कि अगर मेरे घर का नल टपक रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या कोई वार्शल ढीला है, या कहीं से पाइप लीकेज है,
तो अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या कोई वाशर ढीला है, क्या पाइप लीकेज है, ठीक है ना, मैं टोटी बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि टोटी खराब है, तो ये हो गया कारण। क्योंकि मैं टोटी बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि टोटी खराब है। इसके बाद आता है ई फॉर एमोटिव। एमोटिव यानी भावपूर्ण। भावपूर्ण यानी जिसमें कोई कारण ना हो, जैसे कि मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पीने के लिए फोर्स किया और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं शराब नहीं पीता। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे सुबह उठकर ऑफिस जाना है, मैं इसलिए शराब नहीं पीता, नहीं, मुझे पीता ही नहीं हूँ मैं, यानी इसमें कोई कारण नहीं है, बस मैं पीता नहीं हूँ। तो भावपूर्ण इसको बोलते हैं। भावपूर्ण यानी व्यक्तिगत संतुष्टि। आप व्यक्तिगत बोलते हैं निजी को, पर्सनल को, है ना, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक है, तत्काल भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरे के दुख को समझकर उसे प्रेरणा देना, है ना, भावुक जिसे कहते हैं ना, भावुक, भाई मैं भावुक हो गया था, मैं इमोशनल हो गया था, तो ये वो ही है इमोटिव। दूसरे के दुख को समझकर उसे प्रेरणा देना या भावनाओं को नियंत्रण करना, ठीक है। अब आता है बी। बी फोर होता है बिहेवियर। बिहेवियर यानी व्यवहार, है ना, आचरण, बर्ताव, अखलाक, सलीका, ठीक है, जो हमारा कैरेक्टर होता है, व्यवहार जो हम बर्ताव करते हैं, ठीक है। अब आता है टी। टी फोर आता है थेरेपी। थेरेपी मतलब चिकित्सा, चिकित्सा या इलाज। तो ये हो गया REBT, ठीक है। अब आता है CBT। C4 होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान संबंधी, ज्ञान संबंधी, कि मैं जैसे कि सोचना, समझना, विश्वास करना, ठीक है, किस सिचुएशन में हम कैसा सोचते हैं, किस सिचुएशन में हम कैसा सोचते हैं, ठीक है, और अपनी सोच को बदलना, अपनी सोच को बदलना, है ना, कि भाई किस सिचुएशन में सिखाया जाता है वहां पर कि हमें कैसा सोचना है ना, इस सिचुएशन में ऐसा सोचना है, इस सिचुएशन में वैसा, और नई जानकारी को हासिल करना और उसे मौजूदा जानकारी से जोड़ना, ठीक है। तो ये हो गया कॉग्निटिव यानी CB। अब आता है बी फोर, वही है बिहेवियर। बिहेवियर, बर्ताव, अखलाक, है ना, व्यवहार, कैरेक्टर, हम कैसे कार्य करते हैं। फिर आता है टी फोर होता है वही थेरेपी। थेरेपी इलाज, किसी भी समस्या, बीमारी या स्थिति का उपचार करना जिससे कि व्यक्ति बेहतर महसूस कर सके। तो वहां पर इस तरह से, है ना, कुछ थेरेपी होती है। और नार्कोटिक्स एनोनिमस में भी शेयरिंग होती है, वहां भी शेयरिंग होती है। नार्कोटिक्स एनोनिमस में भी 12 कदम लागू किए जाते हैं जो अल्कोहलिक एनोनिमस से लिए गए हैं, जो अल्कोहलिक एनोनिमस की कॉपी है। नार्कोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है वो अल्कोहलिक एनोनिमस की कॉपी है, ठीक है। और स्मार्ट रिकवरी में भी 12 चरणों के सिद्धांतों को लागू किया जाता है, जैसे कि एडिक्शन, उस पर पावरलेसनेस, ठीक है, गॉड पर भरोसा करना, ठीक है ना, और अपनी मतलब जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को मारना सिखाना, मन और इच्छा को कैसे मारना है, मन और इच्छा को समर्पित करना, ठीक है, सरेंडर करना, ठीक है। और कुछ सिद्धांत जैसे कि ऑनेस्टी, ओपन माइंड, है ना, ईमानदारी, खुली मनस्थिति, है ना, इच्छुकता, तो सेम है। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो विज्ञान थेरेपी है और नार्कोटिक्स एनोनिमस जो है ये व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है। धन्यवाद।